Okay, Ataullah says that I feel demotivated due to my Sunday test score and GCon में 65% score है. Okay, so देखें आई ऑलवेज से दिस कि आपका जो एकेडमी का स्कोर होता है इट्स ऑलवेज लोअर देन द स्कोर यू विल गेट इन एमडी. वन ऑफ द रीज़न इज़ के वो ऐसे टेस्ट बनाते हैं ना कि वो आपके स्कोर को कम ही रखें. एकेडमी में आपने किसी को नहीं देखा होगा टू स्कोर कंसिस्टेंटली स्कोर, मतलब अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स को आप नहीं देखते. देयर आर स्टूडेंट्स हु विल स्कोर क्वाइट गुड, बट कंसिस्टेंटली आप स्टूडेंट्स को नहीं देखते कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर कर रहे हैं. उसकी वजह ये है कि संडे टेस्ट को डिफिकल्ट लगते हैं और यू आर लेस लाइकली टू स्कोर हाई इन एकेडमी टेस्ट. ठीक है, तो डू नॉट फील डीमोटिवेटेड. हाँ, ये बात सही है कि आप इसके ज़रिए अपनी स्टडी को टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं दे डिड नॉट हैव completely study the chapters which are in the Sunday test. मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिनके लिए एक सब्जेक्ट रहता है, किसी के 2-3 चैप्टर रहते हैं, बस वो जाके टेस्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, वी शुड जस्ट अटेम्प्ट द टेस्ट. तो ऐसे नहीं करें. सबसे पहले कोर्स कंप्लीट करें, उसके बाद अगर आपके एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो रहे हैं, आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो यू कैन रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स कि मेरे कहाँ पे मार्क्स कम हो रहे हैं, कंसेप्ट पे ज़्यादा हो रहे हैं, मेमोराइजेशन क्वेश्चंस पे ज़्यादा हो रहे हैं. सो पॉइंट आउट के कौन से एमसीक्यूज रॉन्ग हो रहे हैं एंड यू कैन रेक्टिफाई इट फॉर द नेक्स्ट वन. You are my big fan, sir. Okay, I'm your big fan. Yes, for sure. मेडिकल में हाँ यार, अल्लाह ज़रूर खैर करे, वरना इस दफ़ा कुछ नहीं होगा. फिर मेरा ऑटोग्राफ लोगे नहीं. नाम रिपीटर वन टाइम रिवीजन अभी कंप्लीट किया है. अब मैं क्या करूँ, कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करूँ. मैं चाहती हूँ कि स्टेप के एमसीक्यूज के सारे टेस्ट अटेम्प्ट कर दूँ. वालेकुम सलाम. अगर आपने रिवीजन कंप्लीट कर लिया है, यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट रिवीजन. और इसके साथ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एज यू मेंशन कि आप स्टेप्स किप्स या क्यूसी के टेस्ट वगैरह सॉल्व करना चाहते हैं, दैन इट्स अ गुड. ठीक है, लेकिन टेस्ट वही सॉल्व करें जिसका आपने कोर्स ऑलरेडी कवर किया हो. फॉर एग्जांपल अगर उनका जो कोर्स जा रहा है, दे मेंशन द चैप्टर्स एज वेल, तो आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर लें और उसके साथ आप टेस्ट देते हैं. दैट्स गोइंग टू बी वेरी गुड स्ट्रेटजी. ठीक है, दिस इज़ अ कंप्लीट स्ट्रेटजी कि आप रिवीजन करें और उन्हीं चैप्टर का आप संडे टेस्ट देते रहें. दिस इज रिवीजन एंड प्रैक्टिस गोइंग टुगेदर, व्हिच इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर द लास्ट डेज. सर कैन वी गेट दिस पास पेपर जो गुरु काफ़ी भाई कैन वी गेट दिस बारे के खुदम रखास आइडिया ما تشتمنا او بس papers obviously با enough منوي خو خبر وی چې وګورئ صحیح شو. enough بالو چې تاسو کورس عمر سره کتلې په پاس پیپر هم وګورئ, no it's going to be enough. अब्दुल मुनीब प्लीज टेल मी, भाई क्या बताऊं आपको. इज रेबा इंडिकेटर्स द सिलेबस ना बाहर सो एमसीक्यूज राजी. दैट्स यूजर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि एमडीकेट में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कितने आते हैं. देखें, तो हमें इतना पता नहीं होता कि कितने आते हैं, बट यूजुअली जो है वो 5-6 एमसीक्यूज लाजमी होते हैं. 5-6 ना हो तो 3-4 तो लाजमी होते हैं, ताकि वो थोड़ी सी कंपटीशन रखें स्टूडेंट्स में. ठीक है, ये ऐसे स्टूडेंट्स को देखते हैं जो मतलब बुक्स वगैरह तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा स्टडी कौन कर रहा है और एक्स्ट्रा एफर्ट्स कौन डाल रहा है. ऐसे स्टूडेंट्स के लिए वो सिलेबस से आउट भी 3-4 एमसीक्यूज लाजमी रखते हैं, विच इज़ ऑब्वियसली गोना हैपन. आपके एमसीक्यूज आएंगे ज़रूर. सो यूजुअली वी आर नॉट श्योर कि कितने आएंगे, लेकिन 4-5 एमसीक्यूज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. Cold as well. We will just keep ignoring this spam messages. Please tell me about BS Aesthetics and Skincare Technology. अब्दुल मुनीब, मुझे BS के बारे में इतना कंफर्म आइडिया नहीं है, बट जो अभी न्यूली कोर्स मुतारिफ हुए हैं, फॉर एग्जांपल एज यू मेंशन के एस्थेटिक्स या केयर टेक्नोलॉजी, स्किन केयर टेक्नोलॉजी, वन थिंग आई मे टेल यू, दिस may not be related to MDCAT. ये MDCAT से रिलेटेड भी नहीं होगा, ये किसी भी खास फील्ड से रिलेटेड नहीं होगा, लेकिन आने वाला जो फ्यूचर है उसमें 2 फील्ड्स आर गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल. 2 फील्ड्स शायद आप इस लाइफ को याद रखें या ना रखें, लेकिन 2 फील्ड्स आने वाले दौर में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे. वन इज़ गोइंग टू बी द आई साइट वन और द नेक्स्ट वन इज़ गोइंग टू बी स्किन. ठीक है, डर्मेटोलॉजी जो भी कर लें, ये 2 फील्ड्स आने वाले फ्यूचर में, करीब फ्यूचर में या फार फ्यूचर में, दे आर गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल कैरियर्स. Message rejected. What should I do? Please guide me. कौन से टेस्ट अटेम्प्ट करूँ और कैसे? प्लीज़ गाइड मी. कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, टेस्ट अटेम्प्ट करने, इट्स अप टू यू. आप जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, जस्ट स्टडी द कोर्स बिफोर दैट टेस्ट
और टेस्ट आप प्रैक्टिस करते रहते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप कोई सा भी टेस्ट ले सकते हैं, जीकान, QCA, MM, एनी अदर अकेडमी जो आप चाहते हैं, ठीक है। सो यू कैन अटेम्प्ट एनी अकेडमी टेस्ट as far as you have revised it and you are practicing. User, I thank you for your guidance, Vajan. You are welcome. I'm glad to help. हाउ टू स्ट्रॉन्ग बायोलॉजी। बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने रिवीजन ज़्यादा करने हैं और वर्ड टू वर्ड बुक को पढ़ना है और याद करना है। बायोलॉजी में बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें कहीं से भी MCQs आ सकता है। वो कहीं से भी बुक लाइन उठा के आपके सामने रख देते हैं कि आप इस MCQs को सॉल्व करें। तो बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना है, बुक को बार बार पढ़ें, जितनी ज़्यादा पढ़ सकते हैं और अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, और एज फॉर एज यू कैन मेमोराइज द बुक सो वेल। ये पीछे से टेबल करके आया है, व्हाट नॉनसेंस। सर प्लीज़ गाइड कर दें कि आपने कैसे तैयारी की थी, मतलब कौन सा प्रैक्टिस बुक और टेस्ट दिए थे, प्लीज़ ये ज़रूर बताएं। मुझे बहुत टेंशन मेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है कि आपने कैसे तैयारी की थी, ठीक है। सो मैंने कैसे तैयारी की थी, आई स्टडीड बुक्स, जो लेक्चर्स मैंने लिए थे उनके नोट्स रिवाइज किए, और प्रैक्टिस के लिए मैंने जीनियस प्रैक्टिस बुक यूज़ किया था फॉर ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। जीनियस मैंने फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी, बायो के लिए भी, ठीक है। और इसमें पास पेपर्स भी थे। इसके अलावा पास पेपर्स कि मेरे पास MM अकेडमी की एक बुक थी जो मैंने कॉलेज के दिनों में ली थी। आई हैड नो आइडिया कि ये क्या है, बस उस वक्त ले ली थी। देन आई यूज्ड इट लेटर ऑन इन द ईयर्स। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने जीनियस यूज़ की थी, पास्ट पेपर्स, और रिवाइज्ड अ लॉट एंड रिवाइज्ड क्वाइट वेल, लेक्चर्स और बुक्स, ठीक है। No need of practice book. In case if you are doing Sunday tests and practice tests, ठीक है, तो you may not need practice book, लेकिन practice आपने लाजमी करनी है। You cannot ignore the practice. Practice is as important as your studies, as your books. जिस तरह आप स्टडी करें इसके साथ प्रैक्टिस भी काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। आपने अपने नॉलेज को एप्लीकेशन लेवल पर लेके आना होता है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। You have to practice. Thank you for your guidance. You are welcome. Or focus on test book. It is enough. What was your strategy for avoiding distractions? अच्छा, I think this is one of my most favorite question to be asked कि मेरी distractions क्या थी and how I avoided them, ठीक है। So our biggest distraction is our cell phone. आपके पास सेल फोन है, इट हैज़ एवरीथिंग एट वन प्लेस। आप इसको खोलें, स्क्रीन में बैठें, 3-4 घंटे गुजर जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। इफ़ यू स्टार्ट स्क्रॉलिंग रील्स और वॉचिंग टिकटॉक, जिसका मतलब जिस तरह प्रेफरेंस है, जो यूज़ करते हैं, समवन स्क्रॉल ऑन फेसबुक, तो दिस इज़ योर बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। हाउ आई अवॉइडेड इट, मैंने अपना सेल फ़ोन बिल्कुल क्लोज करके अपनी मम्मी को दे दिया था। आई डिड नॉट यूज़ सेल फ़ोन फॉर अबाउट 4-5 months, 3-4 months कंसिस्टेंटली। मैं बिल्कुल सेल फ़ोन यूज़ ही नहीं करता था, ठीक है। एंड व्हेन आई डिड, उसमें कुछ सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं था। इट हैड जस्ट व्हाट्सएप जिसमें अकेडमी का ग्रुप था, और इट वाज फॉर फैमिली इंटरेक्शन। सर अगर अभी तक सिलेबस नहीं कवर किया है, सो व्हाट टू डू? ऑफ कोर्स यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस, ठीक है। आप इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल यू कंप्लीट योर सिलेबस। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, आई सेड दिस इन द प्रीवियस लाइफ एज वेल, दिस वाज माय वेरी फर्स्ट एडवाइस टू यू गाइस, कि आप सबसे पहले आपने सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद आपने सिलेबस की रिवीजन स्टार्ट करनी है, ठीक है। सो कंप्लीट योर सिलेबस एंड स्टार्ट रिवाइजिंग एज फास्ट एज यू कैन। आपसे कभी कोई फ़ैन मिला है ऐसे रैंडमली? यस, देयर हैज़ बीन मैनी पीपल जिनसे मैं रैंडमली मिला हूँ, स्पेशली कॉलेज के बाहर। जब मैं हॉस्टल में होता हूँ वहाँ पेशावर में, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स से मैं मिला हूँ, एंड इट्स अ प्लेजर टू मीट यू गाइस, ठीक है। एक दफ़ा वन ऑफ द स्टूडेंट हु वाज इन मेहरान हॉस्टल, ही टेक्स्टेड मी कि ही वांट्स टू मीट। वो उसने मैसेज किया कि वो मिलना चाहता है, एंड आई सेड कि ठीक है आप आ सकते हैं। और वो आया मेरे पास कॉलेज में, और आई आल्सो गिव हिम अ टूर ऑफ द कॉलेज। कॉलेज में भी उसने घुमाया फिराया, फिर वो मेरे पास बैठा रहा, तकरीबन 1.5 घंटे 2 घंटे में उसके पास बैठा रहा कॉलेज टाइमिंग के बाद। एंड ही शोड मी हिज नोट्स, जो उसने बहुत अच्छी तरह बनाए थे। आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, कि उसका नाम क्या था, इट वाज लास्ट ईयर, लेकिन इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद हिम। ही वाज वेरी रिस्पेक्टफुल एंड ही वाज रियली कीन टू नो कि हाँ, आई वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम यू, आई हैव केम हियर टू नो समथिंग। सो इट्स ऑलवेज खुशी होती है आप लोगों से मिलके कि आप इस तरह मिलते हैं, एंड इट्स ऑलवेज म्यूचुअल रिस्पेक्ट वेज, ठीक है। इसके अलावा बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है, मे बी समवन हु इज़ लिविंग इन पेशावर, स्पेशली इन द यूनिवर्सिटी एरिया, दे मे नो कि मदीना मार्केट है, वहाँ पे
फूड स्टॉल्स होते हैं खाने की जगह, वहाँ पे मैं काफ़ी दफ़ा स्टूडेंट्स से मिला हूँ। ऐसे रैंडमली कहीं मैं अगर गया हूँ तो वहाँ भी मिला हूँ। सो इट हैज़ बीन मेनी टाइम्स कि आई हैव मेट यू गाइस, और हमेशा खुशी होती है आप लोगों से मिलके। सर अभी तक सिलेबस ही नहीं कंप्लीट। देखिए ये क्वेश्चन बार-बार आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स से मुझे ये सुनने को मिला है कि उन्होंने अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। यू गाइस शुड कंप्लीट योर सिलेबस। मैंने पिछले लाइव में भी यही कहा था कि आप सिलेबस को लाज़मी कंप्लीट करें। देखिए आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, आप टेस्ट में क्या देखेंगे फिर आप कैसे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे? सिलेबस को कंप्लीट करें एज़ अर्ली एज़ यू कैन, जितना जल्दी हो सके आप सिलेबस को कंप्लीट करें, ठीक है? उसके बाद आपने रिवीजन स्टार्ट करनी है जितनी भी हो जाए। अगर आपका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, यू शुड जस्ट मेक अ डेडलाइन फॉर योरसेल्फ कि हाँ मैंने यहाँ तक अपने सिलेबस कंप्लीट करना है इतने दिनों में, उसके बाद रिवीजन करनी है, ठीक है? तो सिलेबस लाजमी कंप्लीट करें। आई डोंट नो कि इस दफ़ा क्या हो गया स्टूडेंट्स को, मुझे बहुत दफ़ा ये सुनने को मिल रहा है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। गो फॉर इट गाइस। Biophysics के vectors वाला chapter weak they dare even after solving a lot of MCQs we still can't get the exact concept or point required in the MCQs. ओके सो देखिए अगर आपको किसी MCQs की समझ नहीं आ रही, किसी टॉपिक की समझ नहीं आ रही, द वे टू डू इट कि आप उसको रिवाइज करें दोबारा। अगर आप MCQ सॉल्व कर रहे हैं और आपका MCQs में आपसे प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो यू डेफिनेटली हैव टू गो फॉर टू रीड द टॉपिक अगेन। MCQs को सामने रखें, उस टॉपिक को पढ़ें, मैच द कंसेप्ट्स एंड द यूसेज के, मतलब आप इस MCQs को कर रहे हैं तो इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज़ हुआ है, कैसे यूज़ हुआ है, और उसको प्रैक्टिस करें। द ओनली थिंग टू गेट अ गुड ग्रेस्प ऑफ समथिंग इज़ कि आप उस टॉपिक को बार बार समझें एंड देन प्रैक्टिस अलॉट, ठीक है? तो जो पॉइंट्स आपकी वीक हैं वेक्टर्स वाले चैप्टर में, आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा MCQ सॉल्व करने के बाद भी आपको समझ नहीं आ रही, गो फॉर द टॉपिक वंस अगेन। कंसेप्ट को दोबारा समझें, किसी दूसरे टीचर का लेक्चर देख लें अगर आपको एक से समझ नहीं आई हो। उसके बाद MCQs को सामने रखें, टॉपिक को भी सामने रखें, दोनों को कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें कि ये लेट्स से इस MCQs में क्या कह रहे हैं, इस टॉपिक में क्या कह रहे हैं, और इसमें कंसेप्ट कैसे यूज़ करना है। सो इट माइट टेक टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम। कुछ MCQs के लिए आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज। यस श्योर सर, टाइम मैनेज कैसे, टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है? देखें आई ऑल्सो आंसर्ड दिस इन द प्रीवियस लाइव के फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा सब्जेक्ट शुरू किया, ठीक है? बस आप एक सब्जेक्ट को चुन लें कि मैंने हाँ इसको फर्स्ट करना है, इसको सेकंड करना है, इसको थर्ड करना है, इवन आप रैंडमली भी कर सकते हैं, ठीक है? तो एक सब्जेक्ट को स्टार्ट करें, लेट्स से आपने बायो स्टार्ट कर लिए, तो जिस सब्जेक्ट में जितने MCQs हैं आपने उसके लिए उतना ही टाइम रखना है कि लेट्स से बायो में 81 MCQs हैं, तो आप माइंड में रखें कि बायो के लिए मेरे पास 81 मिनट्स है, ठीक है? नाउ द बायो इज काइंड ऑफ इजी सब्जेक्ट, बस स्टेटमेंट पढ़ना होता है, उसको आंसर करना होता है, सो इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है? सो यू आर मोर लाइकली कि आप उसको 1 घंटे में सॉल्व कर लेंगे। नाउ यू हैव 20 मिनट्स, आपके पास 20 मिनट्स एक्स्ट्रा रह गए हैं बायो से, आप इसको फिजिक्स में ले आए, क्योंकि फिजिक्स के 36 MCQs हैं, 36 मिनट्स बनते हैं उसके लिए, और उसमें कैलकुलेशंस होती हैं, तो आपको ज़रूर चाहिए एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है? तो यू जस्ट ब्रिंग दैट 20 मिनट्स जो आपने बायो से बचाएं वो आपको फिजिक्स में यूटिलाइज करने चाहिए, ठीक है? इस तरह आप टाइम मैनेज कर सकते हैं, और टाइम का ट्रैक लाजमी रखें टेस्ट में, ठीक है? आप बिल्कुल टाइम से यू नो कि आप टेस्ट सॉल्व करने लग जाएं, बार बार MCQs को देखते रहें, ये याद नहीं है मुझे, याद नहीं आ रहा, ये सॉल्व नहीं आ रहा, क्या करूँ? योर टाइम विल बी गॉन। टाइम को देखते रहें कि हाँ बस मैंने इस इतने टाइम में इतने MCQs कर लिए, मेरे पास इतना टाइम है उसमें मैंने इतने MCQs करने, ठीक है? और पैनिक नहीं करना, लाइक कि अगर टाइम कम हो रहा है तो क्या हो गया है, टाइम तो वैसे भी गुजरना ही है, सो यूटिलाइज इट वेल, पैनिक नहीं होना, ठीक है? सो डिवाइड द टाइम और फिर एक से टाइम बचा के किसी दूसरे सब्जेक्ट में ले आएं। प्लीज़ डू नॉट वेस्ट आवर टाइम whoever it is। सर इंग्लिश कैसे करें? इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप लाइक 9 MCQs है, आप 9 MCQs के लिए 9 बुक्स भी पढ़ लें तो आप कभी श्योर नहीं हो सकते कि हाँ आपने इंग्लिश को अच्छी तरह कवर कर लिया है, ठीक है? लेकिन आप किस तरह 100% तो आप कभी श्योर नहीं हो सकते, लेकिन आपने किस तरह अपने आप को सेटिस्फैक्ट्री रखना है कि हाँ मैंने इंग्लिश को पढ़ लिया है? उसके लिए कि आप फॉर एग्जांपल लेट्स से कि सिलेबस देखें, सिलेबस में मेन टॉपिक्स देखें उन्होंने क्या क्या टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं। इट कैन बी एनीथिंग, फॉर एग्जांपल उसमें कहें कि फॉर एग्जांपल टेंसेस हैं, ठीक है? तो आप टेंसेस कहीं से भी पढ़ लें, किसी टीचर का लेक्चर देख लें, लेट्स से मोस्ट स्टूडेंट्स हैं वो सर नसीर अब्बास के नोट्स यूज़ करते हैं या लेक्चर देखते हैं, कोई एनी मैम के देखता है, आप किसी ऐसे रैंडम बुक को ले लें जिसमें टेंसेस क्लियर किए गए हों, ठीक है? तो आप टेंसेस
क्लियर कर लें। उसके बाद दूसरा टॉपिक देख लें, लेट्स से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, लेट्स से सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो द इम्पोर्टेंट थिंग्स यू मस्ट क्लियर इन द इंग्लिश, जो मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ें अगर आप क्लियर कर लें तो यू आर मोस्ट लाइकली कि आप इंग्लिश में स्कोर अच्छा कर लेंगे। द फर्स्ट वन इज़ के टेंसेज आपके बहुत अच्छी तरह क्लियर हों। द सेकेंड वन इज़ के आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लियर हो, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में अच्छी तरह अंदाज़ा हो कि हाँ सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे एडवर्ब, एडजेक्टिव, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। कंजक्शन वगैरह, सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं, कंपाउंड, कम्प्लेक्स वगैरह, इसको देख लें। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, इसको ज़रूर क्लियर कर लें। आपको किसी भी वर्ड को मेंशन कर दें कि ये लेट्स से इस सेंटेंस में ये वर्ड जो है वो क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका, ठीक है। इट इज़ वर्ब, इट इज़ एडजेक्टिव, व्हाटएवर इट इज़। तो ये मेन टॉपिक्स अगर आप क्लियर कर लें तो आप लाइक मोस्ट लाइकली कि आपका स्कोर अच्छा रहे, ठीक है। इसके अलावा वोकेबलरी है, तो वोकेबलरी के बारे में हम कभी भी श्योर नहीं हो सकते। यू जस्ट हैव टू क्लियर, अपनी बुक्स अच्छी तरह देखा करें, सोशल मीडिया में आपके सामने कोई वर्ड आए तो उसकी मीनिंग देख लिया करें, और ऐसे ही बस रैंडम वर्ड उठा लेते हैं, ठीक है। बट इट इज़ मोस्ट लाइकली रिलेटेड टू योर सिलेबस मोस्ट ऑफ द टाइम। सलमान फाते कह रहे हैं कि टेस्ट को कैसे सॉल्व करना है। स्टडी हमने ऑलरेडी बहुत कर ली है, लेकिन फिर भी एमसीक्यूज रॉन्ग हो जाते हैं या सही नहीं हो पाते। तो देखें, द ट्रिक टू नॉट गेट मैनी एमसीक्यूज रॉन्ग, और सही सॉल्व करने की ट्रिक ये है कि आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, जितने हमसे एमसीक्यूज रॉन्ग हो रहे हैं उसको दोबारा देखें कि इसमें मैंने क्या मिस्टेक की थी और कैसे टाइप का एमसीक्यूज था, इट वाज कंसेप्चुअल या इट वाज कंसेप्ट बेस्ड था या मेमोराइजेशन बेस्ड था या न्यूमेरिकल था, तो ये एमसीक्यूज कैसा था और मुझसे क्यों रॉन्ग हुआ। तो पहले आपने अपनी मिस्टेक्स देखनी है, उसके बाद उसको दोबारा सॉल्व करना है। ऐसे सलमान आप ऐसे अपने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे कि आपकी ये मिस्टेक्स कम हो जाए। How to manage time in the test? I have already said this earlier just in the video. You can just move back or I will tell you once again कि देखिए टेस्ट में जितने एमसीक्यूज हैं आपके पास, आपने हर सब्जेक्ट के लिए उतना ही टाइम रखना है। फॉर एग्जांपल 81 एमसीक्यूज इन द बायो, 81 मिनट उसके लिए, 36 एमसीक्यूज इन द फिजिक्स, 36 मिनट उसके लिए। लेकिन बायो ऐसा सब्जेक्ट है जी, लाइक इट्स स्टेटमेंट्स, आप बस रीड करते हैं, आंसर करते हैं, तो उसमें आपके पास टाइम बच जाता है। इसलिए आप उसका टाइम जो है वो इधर फिजिक्स के लिए लें। लेट्स से कि आपने बायो 60 मिनट्स में कर ली, 65 मिनट्स में कर ली, तो आपके पास जो 15-20 मिनट्स एक्स्ट्रा रह गए वो आप फिजिक्स में ले आएँ ताकि आपके फिजिक्स का टाइम एक्स्ट्रा हो जाए, क्योंकि वहाँ पे आपने कैलकुलेशंस करनी होती हैं, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू शुड मैनेज टाइम। और उसके बाद एमसीक्यूज बढ़िया सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ एमसीक्यूज करें। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करें और उसके बाद एमसीक्यूज करें, या सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ एमसीक्यूज करें, ठीक है। तो फर्स्ट अगर आपने फर्स्ट टाइम अभी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो और आपने ज़्यादा एमसीक्यूज सॉल्व नहीं किए, तो यू शुड नाउ, अगर आप रिवीजन करें तो उसके साथ आप हर रिवीजन में, लेट्स से कि आप संडे टेस्ट दे रहे हैं तो उस कंप्लीट वीक में आप वो कोर्स देखें और संडे पे उसकी प्रैक्टिस करें, टेस्ट सॉल्व कर दिया करें, ठीक है। सो अगर आपने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो फर्स्ट सिलेबस कंप्लीट करें, ठीक है, और फिर उसके बाद रिवीजन में आप प्रैक्टिस ज़्यादा कर लें। और अगर आपने मतलब आपको लग रहा है कि अब मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं होने वाला, तो फिर आप ऐसे करें कि वीक के 6 डेज आप कोर्स करते रहें और 7 डे को आप उसके साथ उस पिछले वीक वाले सारे सब्जेक्ट्स की जो है जो अपने चैप्टर्स पढ़े उनकी प्रैक्टिस साथ में कर लिया करें। प्रैक्टिस लाजमी करें, ठीक है, लेकिन ये ना हो कि आप ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस में लगा लें और आपका जो सिलेबस है वो इनकम्प्लीट रह जाए या आपकी जो रिवीजन है वो नहीं हो जाए। तो टाइम बीच में बैलेंस रखें, ठीक है, साथ साथ में रिवीजन भी रखें या कोर्स भी कंप्लीट करें और साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते हैं। थैंक यू सर, यू आर वेलकम। वालेकुम सलाम हारून खान, थैंक यू। सर कोई लास्ट 25 डेज में सीरियस मेहनत करे या करेक्ट डायमेंशन तो क्या KMC में आ सकता है? हारून, दिस इज़ द काइंड ऑफ क्वेश्चन कि हम इसका कभी भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। अब ऐसे जीनियस लोग हो सकते हैं जो 20 डेज पढ़ लें और दे कैन गेट इनटू टॉप मेडिकल कॉलेजेस, दे कैन लाइक हैव टॉप स्कोर, ठीक है। बट ओवरऑल अगर हम देखें जनरली तो स्टूडेंट्स ने, मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने एफएससी में अच्छी तरह नहीं पढ़ा होता, जिस तरह मैं खुद था, मैंने एफएससी में बिल्कुल सही तरह नहीं पढ़ा था। या आप ऐसे बाकी स्टूडेंट्स को देखें काफ़ी ज़्यादा जो एफएससी में डिस्ट्रैक्ट हुए होते हैं, तो फिर इन दिनों में कोर्स को कंप्लीट करना कवर करना जो है वो मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। सो आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू और डीमोटिवेटिंग यू, बट इट इज़ वेरी लेस लाइकली कि ऐसा हो जाए। इट्स ऑलवेज लाइक 1 in a million चांस कि हाँ हो जाए कोई, बट it always comes to a student के स्टाइप का है। He is a genius, she is a genius, he surely can
and if he is like above average, so he needs to put more efforts into it. Okay, key of success: hard work and consistency is the key of success. आपके ख्याल में की ऑफ सक्सेस क्या है? एज आई ऑलरेडी सेड कि हार्ड वर्क एंड देन कंसिस्टेंसी। और देखिए, इसमें मैं एक जनरल सा टॉपिक आपके सामने रख देता हूँ कि मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे होता है कि एक डिस्कशन होती है जनरली, लोग कहते हैं कि जो जीनियस होता है, अम, क्या वो आगे जाएगा, या जो एवरेज स्टूडेंट है लेकिन हार्ड वर्किंग है वो आगे जाएगा। ठीक है, सो एट द एंड ऑफ द डे हार्ड वर्क ऑलवेज बीट्स द जीनियस। ठीक है, अगर जीनियस है कोई, वो मेहनत नहीं कर रहा, और दूसरी तरफ एक अबव एवरेज स्टूडेंट है वो मेहनत कर रहा है, सो दिस अबव एवरेज स्टूडेंट एंड द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट विल ऑलवेज सक्सीड एंड गो बियॉन्ड द जीनियस। ठीक है, सो इट्स ऑलवेज द हार्ड वर्क, और फिर हार्ड वर्क को मुसलसल करते रहना इज द की ऑफ सक्सेस। सर लास्ट मंथ की सवकू लास्ट मंथ की आसिम कमाल लास्ट मंथ की फल कोर्स कंप्लीट की कोर्स मनी कंप्लीट करे या और सर रिवीजन हो गई, और रिवीजन सर सरा प्रैक्टिस हम कंटिन्यू साथ है। दैट्स व्हाट यू डू इन द लास्ट मंथ। और दिस सर सरा फल द होम रूटीन हम सम की जोस्ता सो होम रूटीन रो सम चीज़ का चटस तो बार सरा कि वो फ्रेश माइंड और रेस्टेड माइंड को करता सो कि होम को बराबर होती। सेकंड केमिस्ट्री कैसे करें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक? देखिए, ऑर्गेनिक हमारे बुक में काफ़ी अच्छी तरह हुई है। मुझे लगता है कि अगर आप अपने बुक से कर लें, हम अपने बुक से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लें, इट्स ऑलवेज द बेस्ट। ठीक है, तो क्या करना है और कैसे करना है, बुक में जो एक्सप्लेनेशन दी गई है उसको समझें और अपने लिए सिंप्लीफाई करें, जनरलाइज करें, रटान लगाएं, क्योंकि इतने ज़्यादा रिएक्शन आप याद नहीं कर सकते। तो रिएक्शन में जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स कन्वर्जन होती है वो तो ईजी टू अंडरस्टैंड होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि हमें प्रोसेस की समझ नहीं आती। लेट से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि डिहाइड्रोजनेशन हो रही है। ठीक है, तो डिहाइड्रोजनेशन के लिए आप यू अंडरस्टैंड कि हाइड्रोजन रिमूवल है, लेकिन कैसे होता है, कहाँ होता है, उसके रूल्स हैं। आप उस रूल को समझ लें कि यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन हो रही है तो कैसे हो रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर लेट हाइड्रोजनेशन हो रही है तो उसके लिए कंडीशन क्या है, तो आप कंडीशन याद कर लें, ताकि आपको जहाँ भी हाइड्रोजनेशन की बात आए तो आपको पता हो कि हाँ हाइड्रोजन की कंडीशन हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है उसके लिए आप कंडीशन रिएक्शन कंडीशंस को समझना है। और याद रखें कि रिएक्शन कंडीशंस जो हाइड्रोजनेशन में है, अगर वो हाइड्रोजनेशन कहाँ भी हो, जैसे भी वो कंडीशंस आ जाएं, बस उसमें हाइड्रोजनेशन ही होगी। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल निकल होता है, उसमें वो 200 टू 400 टेम्परेचर होता है। ठीक है, इस तरह प्रेशर होता है। सो यू हैव टू मेमोराइज द कंडीशंस, लेकिन बाकी प्रोसेस अपने जनरलाइज करना है, समझना है। मैसेज रिजेक्टेड सर, आपके टेस्ट में मार्क्स कितने हैं? मेरे टेस्ट में अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट की बात करें तो हमारे अकेडमी के प्रैक्टिस टेस्ट काफ़ी टफ हुआ करते थे। ठीक है, उसमें लाइक हाई स्कोर करना बहुत मुश्किल था। यूजुअली जो हमारे स्कोर होते थे उसमें वो 150 160 के अराउंड होते थे आउट ऑफ 200। हमारी अकेडमी में 170 एक दफ़ा ही क्रॉस हुआ था। आई हैड 171 स्कोर। उसके अलावा हमारा स्कोर 160 के ऊपर ज़्यादा, तो हम बहुत खुश होते थे कि हाँ 160 स्कोर आ गए, क्योंकि लाइक scoring in our academy test was way a lot difficult. वालेकुम सलाम लुकमान, बिल्कुल खैर माता संगी खई तबीयत मुखदे। स्टेकोमेट्री और इलेक्ट्रोकेमिकल एंड थर्मोकेमिस्ट्री बा संगा गुरुस्तासको टेस्ट की डेट प्रॉब्लम या वस्तु गुरु स्टेकोमेट्री को आसान दा, इट्स जस्ट द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थिंग। चाहिँ बस यो प्रोडक्ट सेवा शो बल मर्सर सेवा शियो कम बस मेंस की तासु दा फैक्टर माने जान प्योरली वेरिएबल सरा। फॉर एग्जांपल कदी को 1 मोल सेवा की गिनो को बस सेवा की बकाया ओवरऑल चिकम दे, इट्स ईदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या द यो सेवा के दल डायरेक्टली इनडायरेक्टली डबल सेवा के दल कम दली सही शो। ما خدها simplify cruise the cross multiplication click bane सही शो। electrochemical no electrochemical series like difficult थे हो कावे बनता सुजान जनरली प्री के बरबानी मुंगजू नो reducing effect सेवा की या ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट्स की कमी बस जनरली वर्क की एग्जांपल के सही शो। और बैच का मेन मेनली लाइक फॉर एग्जांपल जिंक शो का पर शो बस दायात की दिन अलावा नो टेस्ट के तपोस में की सही शो, मतलब दा उसको मेन मेनली चीज दे तपोस के या रिड्यूसिंग इफेक्ट सेवा दे या ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट सेवा दे सही शो दासी। thermochemistry da home thermochemistry में generalization माने जान करके फॉर एग्जांपल रिएक्शन कंडीशंस चेंज होंदा वसंग इफेक्ट की प्रेशर मुंग कांस्टेंट टू साथ में संग इफेक्ट परोजी वर्क डन मुंग फॉर एग्जांपल प्रेशर कांस्टेंट इन वर्क डन वाल तक जीरो शे फॉर एग्जांपल दारा से किस्म चिकन कांसेप्ट से कंदा जनरलाइज की जानता जान कोई कोई नो दैट्स हाउ यू शुड डू psychometry electrochemical series of thermochemistry. आसिम कमाल
सर केमिस्ट्री की बुक से बाहर कुछ देख लें या सिर्फ बुक काफ़ी है? केमिस्ट्री की हमारी जो अपनी बुक है, आई थिंक दिस इज़ वेल एंड गुड। हमारे केमिस्ट्री की बुक बहुत अच्छी तरह लिखी हुई है, इसमें जो टॉपिक्स भी हैं स्पेशली द ऑर्गेनिक पार्ट, तो इट्स ऑलरेडी वेरी गुड रिटन। तो आपको अगर इससे बाहर कुछ नहीं भी देखें तो इट्स एनफ, ठीक है। सर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री दोबारा फिर कतल पुकार दी ओके ना। लुकमान कदीर, अगर आपके पास टाइम है, आप मैनेज कर सकते हैं तो देखने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। टू बी ऑन द सेफ साइड आप देख सकते हैं, लेकिन जनरली हमारी बुक जो अपनी बुक है, क्योंकि केम टेस्ट ले रहा है तो इट्स गोइंग टू बी एनफ, ठीक है। हमारी अपनी बुक काफ़ी होगी, एनफ होगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आप मैनेज कर सकते हैं, सो यू कैन गो फॉर फेडरल, एक नज़र उसको देख लें, क्योंकि जो आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज हमें लग रहे होते हैं वो आउट ऑफ सिलेबस होते नहीं है। इस तरह बस किसी और सब्जेक्ट से वो उठा के दे देते हैं आपको। इस तरह 3-4 एमसीक्यूज होते हैं, तो अगर आप ये खुद कर लें तो इट्स गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर स्कोर, ठीक है। तो इफ यू कैन मैनेज इट, यू कैन गो फॉर इट। मुझे बोला कह रहे हैं कि एनजी कॉन्टेस्ट आर बेस्ट आर नॉट बेस्ट एट दिस टाइम फॉर प्रैक्टिस। मुझे बोला देखें, हम किसी एक टेस्ट की बात नहीं करेंगे, हम जनरली बात करें ना तो प्रैक्टिस अच्छी चीज़ है कि आप प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लें, ठीक है। अब कौन से अकेडमी के टेस्ट बेस्ट हैं, हम किसी को भी क्लासीफाई नहीं कर सकते कि हाँ बस एनजी कॉन बेस्ट है या एमएम बेस्ट है या क्यूसीए बेस्ट है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप कर पढ़ें प्रैक्टिस टेस्ट। मुझे बोला 150 मार्क्स आर एक्चुअली गुड स्कोर इन एनजी कॉन्टेस्ट एंड यू कैन एक्चुअली लेवल अप योर गेम, कि आप प्रैक्टिस अच्छी तरह कर रहे हैं और रिवीजन अच्छी तरह कर रहे हैं। सो दिस इज काइंड ऑफ गुड स्कोर, ठीक है। वी कैन नॉट से कि दिस इज अ बैड और दिस इज नॉट, बट यू कैन ऑलवेज इम्प्रूव इट बेटर। Last 25 days strategies overall, how you did by Hamza, you are back. Glad to see you. Last 25 days में like last 30 days में, ठीक है। मैंने एक्चुअली क्या किया था कि मैंने लास्ट 30 days टाइम जो था मेरे पास, उसको मैंने 2 सेक्शंस में डिवाइड किया। वन वाज 3 वीक्स एंड वन वाज 1 वीक, ठीक है। 3 वीक्स में मैंने क्या किया कि मुकम्मल जो कोर्स था हमारा उसको मैंने रिवाइज़ किया, और इसके साथ साथ हमारे अकेडमी में टेस्ट सेशन चल रहे थे तो मैं वो भी साथ में कर रहा था। और जो लास्ट वीक था उसमें मैंने ओवरव्यू किया था। ओवरव्यू ऐसे कि फॉर एग्जांपल मेरे जो टेस्ट में एमसीक्यूज रॉन्ग हुए थे, मैंने उनको देख लिया कि हाँ यहाँ पे मेरे ये एमसीक्यूज ठीक नहीं था, यहाँ पे ये सही नहीं था, और ये मैंने क्यों रॉन्ग किया था, क्यों मेरा गलत हुआ था ये एमसीक्यूज। फॉर एग्जांपल कंसेप्ट सही नहीं था तो उस कंसेप्ट को मैंने दोबारा था लेट्स से कि फॉर एग्जांपल इट वाज मेमोराइजेशन बेस्ड, तो मुझसे क्या भूल गया था, and I actually did that. So 3 weeks in 1 week, 3 weeks में complete revision, और 1 week में जो है वो की रेक्टिफिकेशन सॉरी एमसीक्यूज रेक्टिफिकेशंस थी, मेरी मिस्टेक रेक्टिफिकेशंस थी इसमें साथ साथ। मैं यूं ही बैठ जाता और सोचता कि एक बुक मैंने ओपन की, एक चैप्टर ओपन किया, उस मैं माइंड में उसके पेजेस पढ़ता कि यहाँ अच्छा यहाँ पे ये टॉपिक, यहाँ पे ये सो एंड सो फोर्थ। अच्छा बीच में मुझे कोई टॉपिक भूल तो नहीं रहा, अच्छा यहाँ पे ये टॉपिक है, इसमें क्या था क्या है। सो इट वाज लाइक ब्रशिंग अप माय ब्रेन वंस अगेन, उस सब चीज़ों को माइंड में वापस रिवाइज करना कि हाँ मुझसे कुछ भूल तो नहीं रहा है, कुछ फॉर एग्जांपल मुझसे कुछ मिस तो नहीं हो रहा। सो दिस वाज माय स्ट्रेटजी फॉर द लास्ट डेज। I have also to give annual contest on 30th July. Okay, I am wishing you all the best for Army Medical College test. मैंने खुद नहीं दिया, सो आई हैव नो आइडिया। आई वांटेड टू अप्लाई फॉर दैट, एक्चुअली मेरा इरादा नहीं था करने का, लेकिन मेरे अकेडमी के जो दोस्त थे वो दे रहे थे खुद, तो उन्होंने कहा कि तुम भी ज्वाइन कर लो। इट वाज लास्ट डेट टू अप्लाई, और मैं अप्लाई कर रहा था लेकिन पता नहीं द वेबसाइट वाज हैंग, तो मैं अप्लाई नहीं कर सका था एंड आई डिड नॉट। सो आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन समझा इज द कवल इशू। आसिम कमाल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन आप ऐसे सीख सकते हैं कि आप पहले उस रिएक्शन को समझे कि ये रिएक्शन क्या हो रहा है, किस हवाले से हो रहा है। फॉर एग्जांपल आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल बिकॉज इट्स इजी टू अंडरस्टैंड कि हाइड्रोजनेशन हो रही है, तो हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स, व्हिच सिंपली मींस कि आप अल्कीन्स को या अल्काइंस को अल्केन्स में कन्वर्ट करें, ठीक है। सो दिस इज आपको आइडिया हो गया है, ठीक है। नाउ रिएक्शन कैसे होता है आपने इसको समझना है, कैसे होता है तो उसके लिए बुक्स में रूल्स होते हैं। जनरली जनरलाइज होता है कि हाँ जहाँ पे डबल बॉन्ड हो वहाँ पे हाइड्रोजन एडिशन होगी। फॉर एग्जांपल सी सी डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। दैट्स हाउ यू लर्न द रिएक्शंस। आप उसको सिंपलीफाई करें, माइंड में जनरलाइज करें कि हाँ रिएक्शन कैसे हो रहा था यहाँ पे और क्या रिएक्शन हो रहा था। दैट्स यू कैन डू। आप ये सब एमसीक्यूज के लिए कर सकते हैं, सब टॉपिक्स के लिए कर सकते हैं, सब रिएक्शंस के लिए कर सकते हैं। सॉरी फॉर एमसीक्यूज। सर एमबीबीएस और बीडीएस ने अलावा नूर कम फील्ड्स खदी लग गाइडेंस आ गई। आसिम कमाल देखें, एम बी बी एस बी डी एस के अलावा बहुत सारी फील्ड्स हैं जो अच्छी हैं। आई एम नॉट टेलिंग यू गाइस कि हाँ
ये फील्ड अच्छी है, वो अच्छी है, आप वहाँ पे जाएँ, यहाँ पे जाएँ। बट टू बी honestly speaking, there are a lot of good fields which you guys can go for, especially the emergence of AI, artificial intelligence की जो फील्ड है, it's going on very well. इसके अलावा बीएस में कुछ ऐसी फील्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल बीएस स्किन केयर, बीएस रोमेटोलॉजी, बीएस एस्थेटिक्स वगैरह जो हैं, बीएस ऑप्थेल्मोलॉजी। तो ये ऐसी फील्ड्स हैं कि दे आर गोइंग टू बी वेरी गुड इन द फ्यूचर एज वेल। बट दिस डज नॉट मीन कि जो इसके अलावा कोई कुछ किसी फील्ड में है तो दे आर नॉट गोइंग टू हैव अ गुड फ्यूचर। एवरीवन हैज़ अ गुड फ्यूचर। यू जस्ट हैव टू बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर। आप किसी भी फील्ड में जाएं, उसमें मेहनत करें, आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। यू आर एक्चुअली गोइंग टू बी गुड इन एनी अदर फील्ड आप जाएं, ठीक है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर प्लीज़ बता दें फिज़िक्स कैसे कवर करें और केमिस्ट्री, मतलब सिर्फ अभी कुछ दिन और रहे हैं, मैंने लेक्चर देखना बंद किया है, मतलब नोट्स सब चीज़ बन गए हैं, अब रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें और क्या क्या। तो देखिए फिज़िक्स को कैसे करना है। फिज़िक्स, आई ऑलवेज से दिस थिंग कि फिज़िक्स के दो पोर्शंस हैं, वन इज़ कंसेप्ट बेस्ड एंड द अदर इज़ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो फिज़िक्स को अगर आप कंसेप्ट बेस्ड है तो कंसेप्ट को आपने खुद क्लियर करना है, लेक्चर्स देख लिए आपने, एज यू सेड, नोट्स बना लिए तो नोट्स को रिवाइज करें, बुक को एक नज़र पढ़ें, ठीक है। इसके अलावा आप प्रैक्टिस को जारी रखें। अब क्या करना है आपने कि जब आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया है, आप बुक को और नोट्स को रिवाइज करना शुरू करें, उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। और प्रैक्टिस उसी कोर्स में करें जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया हो, ठीक है। उसके अलावा कोर्स में प्रैक्टिस ना करें, मतलब ऐसे ना हो कि आपने 2-3 चैप्टर नहीं पढ़े और आप उसके अलावा मतलब उसके अलावा आप टेस्ट दे दें, तो उसमें आपके मार्क्स कम आएंगे। एक तो आपको लगेगा कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, दूसरी बात ये कि आपने टॉपिक पढ़ा नहीं होगा, उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसके कंसेप्ट की आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। प्रैक्टिस तभी अच्छी होती है और हेल्पफुल होती है क्या एक टॉपिक आपने पढ़ा हो, ठीक है। सो एक टॉपिक आपने पढ़ा है, उसके आप एमसीक्यू सॉल्व कर लें तो उसका आइडिया आपके माइंड में बैठ जाता है कि हाँ ये टॉपिक इस तरह है और इसमें ऐसे ऐसे एमसीक्यूज पॉसिबल है, ठीक है। सर present day money communicate day of full secondary revision na tapate day was season cover. Obviously kina marta au chusumar darne ki ya gawar ki oka o kaya che kampati shubas agada pare dora kata na follow का। आप मेन इसके लिए आप ऐसे करें कि जो हाई यील्ड चैप्टर्स हों, फॉर एग्जांपल आपको आइडिया होगा, आप पास्ट पेपर्स वगैरह देख लें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। और पास्ट पेपर्स आप लाजमी देख लें अभी, क्योंकि अब आप पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे तो शायद आप कंप्लीट ना कर पाएँ, लेकिन आप पास्ट पेपर्स देख लें तो आपको मेन टॉपिक्स का आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस टॉपिक से ऐसे एमसीक्यूज पॉसिबल है, इससे ऐसे एमसीक्यूज पॉसिबल है। और यू कैन स्टिल रिवाइज द चैप्टर्स जो आपको लग रहे हैं। आप देखें कि इसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो उसको रिवाइज कर लें, जिसमें नहीं हो रही बस उसको एक नज़र देखिए और आपकी जाए उससे। कहाँ याद रहते हैं सर चीज़, अब क्या करूँ रिवीजन में, कहाँ याद रहते हैं सर चीज़, अब क्या करूँ। नॉट डेली व्लॉग, आपके क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आई, कैन यू प्लीज़ टाइप इट अगेन। सर काफ़ी चीज़ें भूल जाती हैं, कोई ट्रिक याद करने के लिए देखें, यू हैव टू रिवाइज इट। देखिए चीज़ें सबसे भूलती हैं, हमसे भूल जाती हैं, हर किसी से भूल जाती हैं। इवन द टॉप स्कोरिंग स्टूडेंट विल फॉरगेट दीज थिंग्स, उनको ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो भूल जाते हैं, ठीक है। हाउ टू रिमेंबर थिंग्स, आपने रिवाइज करते रहना है, बस आप रिवाइज करते रहें और इट विल जस्ट कीप रिफ्रेशिंग इन योर मेमोरी। अगर आप इसको 2-3 दफ़ा रिवाइज कर लें तो आई होप कि फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होती, मोस्ट ऑफ टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा देर तक याद रहता है। और रिवीजन आप स्पेस्ड कर लें, फॉर एग्जांपल कि आप ऐसे स्पेस्ड कर लें कि लेट्स से आपको लगता है कि मुझे एक हफ्ते में भूल जाएगा ये सब, तो आप एक हफ्ते से पहले रिवाइज कर लें उसको, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आई विल फॉरगेट दिस इन 3 डेज, तो आप 3 डेज से पहले उस चीज़ को दोबारा रिवाइज कर लें। यू कैन डू दिस एंड द बेस्ट थिंग टू रिमेंबर थिंग्स इज, जो मैं खुद करता था उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि आप कैसे चीज़ों को याद रख सकते हैं। आपको लगता है कि मुझसे भूल जाएगा तो इसको कैसे लॉन्ग टर्म तक याद रखना है। वो ये है कि फॉर एग्जांपल आज मैं स्टडी शुरू कर रहा हूँ सुबह, तो मैं आज सुबह आधा घंटा या 45 मिनट या 40 मिनट या 1 घंटा ऐसे करता था कि जो लास्ट डे मैंने जो टॉपिक पढ़े थे, जो कुछ मैंने पढ़ा था उसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेना, ठीक है। जल्दी जल्दी कैसे रिवाइज करना कि हाँ मैंने ये टॉपिक पढ़े थे या ये बुक पढ़ा था या ये नोट्स पढ़े थे, उसको एक नज़र देख लिया बस, जल्दी जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना उस पर। तो इफ़ यू लाइक गिव इट 10 to 20 मिनट्स एज वेल, ये भी काफ़ी होगा। इससे आपको ये होगा कि जो आपने पढ़ा था वो आपके अभी माइंड में ही है कि आपने उसको दोबारा रिवाइज कर लिया। तो ऐसे आपकी मेमोरी जो है वो लेंथनाइज हो जाती है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं। ओके ठीक है, इट्स गुड। पता नहीं क्यों लिखने छोड़ा।
सर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए आपने लास्ट रिवीजन संगा कोल इशू। मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे सिर्फ फिजिक्स के लिए और कुछ केमिस्ट्री के लिए, बाकी मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, ठीक है। फिजिक्स के लिए कि इट्स ऑलवेज हेल्पफुल फॉर द फिजिक्स कि आप उसमें टॉपिक के जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो लिख लेते हैं, और उसके अलावा आप कंसेप्ट जो बेस्ट एमसीक्यूज होते हैं उसको आप कंसेप्ट के साथ रिवाइज कर सकते हैं ऐसे। अब एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा होती हैं तो आप उसको एक जल्दी रिवाइज नहीं कर सकते। सो नोट्स आर हेल्पफुल, मुझे लगता है कि नोट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं फिजिक्स के लिए। तो मैंने फिजिक्स के लिए बनाए थे, कुछ कुछ केमिस्ट्री के लिए, इसके अलावा मैंने नहीं बनाए थे। लास्ट रिवीजन से कोई इशू, लास्ट रिवीजन था स्टडी करेगा आपने जो कुछ भी पढ़ा था लास्ट 4-5 मंथ्स 2-3 मंथ्स जितना पढ़ रहे हैं उस सबको आपने रिवाइज करना है, बुक रिवाइज करना है, नोट्स रिवाइज करने हैं, जो आपने टेस्ट दिए थे उनको दोबारा से देखने के कहाँ पे एमसीक्यूज रॉन्ग हुए थे उनको रेक्टिफाई करना है। रिवीजन के दौरान फील्स लाइक फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, आपने इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा रख लिया होगा। लेट्स से आपने एक चीज़ 3 महीने पहले पढ़ी थी, अगर आप उसको अब दोबारा देखें feels like you are reading it for the first time. Is as I mentioned already, मैंने थोड़ी देर पहले ये मेंशन किया कि आप स्पेस रिपीटेशन रख लें। स्पेस रिपीटेशन ये कि आपको लगता है मुझे ये एक महीने में भूल जाएगा, तो आप एक महीने से पहले उसको रिवाइज कर लें, इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो आप बीच बीच में अगर किसी टॉपिक्स को, किसी चीज़ों को रिवाइज करते हैं वो आपकी मेमोरी में फ्रेश होता जाता है और यू डू नॉट फॉरगेट इट टू ऑफन। Okay, same question 3 times. How to revise full syllabus in a single week efficiently? Uh, it is practically kind of impossible to fit all the syllabus in 1 week, लेकिन आप ओवरव्यू कर सकते हैं। मैंने खुद ओवरव्यू किया था। ओवरव्यू का मतलब ये है कि आपने एक दफ़ा रिवीजन ऑलरेडी किया होता है, आपको लगता है कि हाँ मुझे ये सब याद है या इसमें मुझे कोई मसला नहीं है, बस मैं इसको एक नज़र देखूंगा। तो आप ओवरव्यू कर सकते हैं कि बुक पेजेस आप पलट रहे हो, बस एक एक नज़र थोड़ी थोड़ी चीज़ों को देख रहे हो और आपका माइंड में वो मैप दोबारा बन रहा है, तो आप इस तरह ओवरव्यू कर सकते हैं। मैंने खुद ऐसे किया था, ठीक है। लेकिन वर्ड बाय वर्ड रिवाइज करना कम्प्लीटली ऐसे इम्पॉसिबल सा लगता है, बट स्टिल यू कैन जस्ट ओवरव्यू इट इन द लास्ट डे, इन द लास्ट वीक। किसी और के शॉर्ट नोट्स यूज़ कर सकते हैं। किसी और के शॉर्ट नोट्स यूज़ करना मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा एफिशिएंट होता है या ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि एक तो ये है कि वो स्टूडेंट ने अपने माइंड से बनाए होते हैं, वो अपने लिए शॉर्टकट बनाए होते हैं उसने, तो कुछ ऐसे शॉर्टकट्स आएंगे जो आपको बस आप जब वो पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ वही वर्ड्स याद होंगे, उससे आपको कोई बुक का आइडिया नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड जिस स्टूडेंट ने खुद शॉर्ट नोट्स बनाए होते हैं उसको काफ़ी आइडिया होता है कि हाँ यहाँ पे मैंने ये जो बात लिखी थी या ये पॉइंट मैंने यहाँ से लिखा था, तो जब वो खुद स्टूडेंट पढ़ रहा हो तो उसके माइंड में वो जहाँ से उसने लिखा होता है वो पूरा मैप बन जाता है। लेकिन अगर आप किसी और की नोट्स पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ वो नोट्स याद होंगे, ठीक है। उस बुक की रिवीजन या वो कंप्लीट टॉपिक्स की रिवीजन आपकी एफिशिएंटली नहीं हो पाएगी। सो यू कैन स्टिल यूज समवन एल्स नोट, लेकिन इट विल नॉट बी एज एफिशिएंट फॉर यू जितना वो स्टूडेंट के लिए है। जुनैद खान के एमसी मैसेज रिट्रैक्टेड। जुनैद खान सवाई सर बायोलॉजी में याद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, यस ऑफ कोर्स, और बायोलॉजी में आपने सब कुछ याद करना होता है, इवन टिडबिट्स भी, जो डायग्राम्स हैं डायग्राम्स की लेबलिंग भी आपने सब कुछ याद करना होता है, ठीक है, क्योंकि वो कहीं से एमसीक्यू उठा के रख देते हैं। और इसको याद करने का तरीका यही है कि आप उसको बार बार रिवाइज करते रहें। लॉजिकल रीजनिंग मानते होम खबर, ओके हाँ। लॉजिकल रीजनिंग के बारे में स्टूडेंट्स ने पिछले लाइव में सजेस्ट किया था कि आप हमारे सर के लेक्चर्स वगैरह देख सकते हैं। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग के लिए किप्स की प्रैक्टिस बुक भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपको एक आइडिया दूं कि लॉजिकल रीजनिंग कैसे करनी है तो देखिए उसमें बस सिंपल पैटर्न्स हैं, या तो वो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है, या उसमें सिंपल एक्सपोनेंशियल पैटर्न्स होंगे कि वो पिछले नंबर को ऐड कर रहे होंगे अगले के साथ इस तरह, या वो इन द मल्टीपल्स में आपको दे रहे होंगे कि इसके बाद सीक्वेंस क्या आएगा, ठीक है। सो इट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन लाइक दैट, इट्स ऑलवेज लाइक दैट। आप किसी भी टॉपिक को उठाएं, लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक को, और आप इस पर ये पैटर्न अप्लाई करें तो आपको इवेंचुअली आप उसके आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं आप और मोस्ट स्टूडेंट्स अब ये देख रहे होते हैं कि वो फॉर एग्जांपल जो एकेडमी के लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको देखते हैं एंड दे आर लाइक ये तो बहुत, इसमें तो कोई समझ नहीं आ रहा, पैटर्न कहीं से भी सॉल्व नहीं हो रहा, कहीं से भी समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो एकेडमी के जो लॉजिकल होते हैं ये काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं। आप खुद जो है वो प्रीवियस टेस्ट उठा के देख लें और उसको कंपेयर कर लें कि एकेडमी के टेस्ट में देख लें और प्रीवियस टेस्ट में देख लें, देयर इज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। तो इट्स ऑलवेज गोना बी डिफिकल्ट इन द एकेडमिक टेस्ट, लेकिन जो मेन टेस्ट होते हैं उसमें ये पैटर्न्स होते हैं, डिस्काउंट के क्वेश्चन आ जाते हैं, या कोई इस तरह जनरल अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन आ जाता है जिसके लिए आपने कभी कोई टॉपिक देखा भी नहीं होगा, कुछ समझा भी नहीं होगा, लेकिन स्टिल यू कैन सॉल्व इट। सो इट्स ऑलवेज द पैटर्न्स एंड एक्सपोनेंशियल्स, ठीक है।
सो डू नॉट कंपेयर द अकेडमी लॉजिकल्स विद द टेस्ट लॉजिकल। टेस्ट में ईजी होते हैं क्वेश्चंस। कहाँ चले गए? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ बता दें प्लीज़। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप अपने बुक से ही करें, जो हमारी बुक है इट्स एक्चुअली वेरी गुड रिटन। इसमें जो टॉपिक भी लिखे हुए हैं काफ़ी अच्छे लिखे हुए हैं, ठीक है। कैसे करना है, आप जनरली रिएक्शन का मतलब समझें कि अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो इसमें क्या होगा, इस रिएक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। फिर उसके होने के प्रोसेस को जनरली समझें। मैंने ये एग्जाम्पल अर्ली एक्सप्लेन कर लिया है, इसमें मैं इसको फिर एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि देखें जनरली अगर आप एक टॉपिक सीख रहे हैं, फॉर एग्जांपल इट्स हाइड्रोजनेशन, तो हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है आप इसको समझें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विच इज सिंपल थिंग, ठीक है। फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कैसे होगी, सो कैसे होगी, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उसमें एडिशन होगी। मतलब फॉर एग्जांपल आप अल्काइंस एल्कीन्स को आप अल्केन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो आप जनरली समझ लें कि डबल बॉन्ड होगा तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन, दैट्स हाइड्रोजनेशन, सिंपल। तो आप इस तरह खुद के लिए सिंप्लीफाई करें। अगर आप रिएक्शंस को याद करेंगे इट्स गोइंग टू बी इम्पॉसिबल, आप इसको याद नहीं कर सकते हो, आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। सो क्या करना है आपने कि जस्ट अंडरस्टैंड कि रिएक्शन का मतलब क्या है, फिर जनरलाइज फॉर्म को समझें कि उन्होंने जो जनरल एग्जांपल दिया हुआ था आप उसको समझ लें, एंड देन यू कैन मेमोराइज द एडिशन सॉरी द रिएक्शन कंडीशंस, ठीक है। सर आई एम जस्ट ट्रैवल अबाउट टेस्ट, व्हाट शुड आई डू? अयान खान, यू आर टेरेबल अबाउट टेस्ट, आई डोंट के टेरेबल से आपको क्या मतलब है। इफ़ यू मीन कि आप परेशान हैं या आपको लग रहा है कि यू मे नॉट डू इट वेल, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें, थिंक पॉजिटिव, अपनी मेहनत करें, अल्लाह से दुआएं करें और बी कॉन्फिडेंट। देखें आप टेस्ट के बारे में एक्साइटेड होना चाहिए आपको कि हाँ फाइनली मेहनत की है, या जो जिसका मुझे इंतज़ार है जिस टेस्ट का वो फाइनली आ गया है, सो यू शुड बी एक्साइटेड अबाउट इट, ठीक है। एंड अपने बारे में नेगेटिव रिमार्क्स नहीं किया करें, जस्ट एज यू सेड अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। बी पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, मेहनत करें और अल्लाह से दुआएं करें। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। सर मेरे पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो क्या करें? लेकिन शॉर्ट नोट्स नहीं है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, आप बुक्स स्टडी करें। आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी शुड बी बुक्स। आप अगर एमडीकेट के लिए स्टडी करें तो इट्स ऑलवेज फ्रॉम योर बुक्स, ठीक है। तो आप बुक से ही स्टडी कर लें, दैट्स गुड, वेल एंड गुड, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स कहीं से भी आपको मिल सकते हैं, ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप से मिल सकते हैं, कहीं किसी दोस्त से दे दें वो आपको दे देगा। इज देयर आर इजीली अवेलेबल नोट्स, ठीक है। आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पूछ लें, कहीं से भी आपको इजीली मिल जाएंगे। सर स्टडी करो तो टेस्ट क्लियर हो सकता है। सर अभी स्टडी करूँ तो टेस्ट क्लियर हो सकता है। फैज़ान कुरैशी, मैंने इस क्वेश्चन का पहले भी एक आंसर दे दिया है कि देखें आइडियल सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि हाँ एक स्टूडेंट है वो अभी से पढ़ना शुरू कर देगा एंड ही विल क्लियर द टेस्ट एंड गो ऑन टेक एडमिशन। लेकिन इट्स लाइक वन इन अ मिलियन सिचुएशन, ठीक है। इम्पॉसिबल तो खैर नहीं है, लेकिन इट्स वन इन अ मिलियन के द स्टूडेंट मस्ट बी जीनियस और उसको ऑलरेडी स्टडी का तरीका पता होगा। उसने ऑलरेडी स्टडी का तरीका मतलब ये है कि उसने एक दफ़ा सब कुछ पढ़ा होगा। So, like in ideal kind of situation, are like in 1 in a million chances ये possible है, but generally ठीक है, you have to invest time, you have to study quite well, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स लाइक यूजुअली हम देखते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट पे हो जाते हैं, लेकिन दिस इज नॉट कि बस वो इन्हीं 2 मंथ्स में पढ़ लेते हैं। दे हैड स्टडीड द एफएससी क्वाइट वेल गुड, ठीक है। वो एफएससी के ईयर्स सही अच्छी तरह पढ़ रहे होते हैं। सो यू क्वाइट हैव टू स्टडी अलॉट, आपने काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करना होता है। एमडीकेट पगलू इज सेइंग कि इंग्लिश को कैसे एफिशिएंटली कवर करें लास्ट मंथ में। देखिए इंग्लिश के आप सिलेबस उठाएं, उसमें टेंसेज हैं तो टेंसेज को क्लियर कर लें, और उसमें देखें इंग्लिश के लिए मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बता देता हूँ जो आप क्लियर कर लें तो आप काफ़ी ज़्यादा श्योर हो सकते हैं कि हाँ मेरा स्कोर अच्छा होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल होते हैं आपके टेंसेज, उसके बाद होता है आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर के। सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको पता हो कि वर्ब कहाँ पे यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके अलावा आप सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो सेंटेंस सॉरी क्या नाम है सेंटेंस के जो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, आप उसको सीख लें, ठीक है। और द नेक्स्ट थिंग इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये कि मतलब आपको एक वर्ड दिया होगा या सेंटेंस आपको दिया हुआ है कि इसमें वर्ब कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, फॉर एग्जांपल सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप ये पढ़ लें तो मोस्ट ऑफ टाइम आपके एमसीक्यूज ठीक हो सकते हैं। एंड देन वी कम टू द लास्ट पार्ट के जो वोकेबलरी होती है। सो यू कैन नॉट ऑलवेज बी श्योर अबाउट अकेडमी, आप काफ़ी ज़्यादा पढ़ लें तो अच्छा होगा उसके लिए, ठीक है। बाकी ये बात ये है कि आप इंग्लिश को एंड के लिए ना छोड़ें, साथ साथ अभी से करते रहें। आपको चाहिए कि एटलीस्ट 1.5 मंथ या 1 मंथ पहले से आप शुरू कर लें और हर दिन इंग्लिश के लिए एटलीस्ट 1 घंटा ज़रूर निकालें, ठीक है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स टेक इट लाइकली,
बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश को सीरियस नहीं लेते या कहते हैं कि आखिर में कर लूँगा, फिर एंड में उनको प्रिपरेशन की समझ में नहीं आ रही होती समझ, एमसीक्यूज सॉल्व कर जाते हैं तो रॉन्ग होते हैं, डिसहर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो यू क्वाइट सफर अ लॉट इन द एंड। उसके लिए आपको बेहतर ये है कि आप पहले से पढ़ना शुरू कर लें, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसने बाकी सब सब्जेक्ट्स को परफेक्टली पढ़ लिया है, ठीक है। उसने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इवन लॉजिकल को भी परफेक्टली पढ़ लिया, लेकिन इंग्लिश को अच्छी तरह नहीं पढ़ा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इट्स इन आइडियल सिचुएशन ऐसा होता है कि हर सब्जेक्ट में आपका एक एक एमसीक्यूज रॉन्ग हो जाए। फॉर एग्जांपल बायो में एक रॉन्ग हो गया, या फॉर एग्जांपल फिजिक्स में एक रॉन्ग हो गया, केमिस्ट्री में बायो की कंप्लीटली ठीक है, आपकी लॉजिकल भी कंप्लीटली ठीक है, ठीक है। दो एमसीक्यूज आपके रॉन्ग हो गए, एमसीक्यूज रॉन्ग हो गए क्योंकि आपने पढ़ा नहीं था। ओवरऑल आपके 9 एमसीक्यूज रॉन्ग हो गए एंड योर स्कोर ड्रॉप्स टू 171। और आप मोस्टली, अगर आप नहीं जानते तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनका 171 स्कोर है लेकिन लास्ट ईयर उनका एडमिशन नहीं हुआ। सो फोकस ऑन एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट को इक्वली पढ़ना, ठीक है। गिव यू सम ऑलरेडी एक्सप्लेन a lot फैजान कुरैशी। किसी और की शॉर्ट नोट्स आई मीन, इसलिए अभी टाइम कम है सो वी कैन यूज अ शॉर्ट नोट्स लाइक जो टॉप स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल की वेबसाइट्स हैं या उनके शॉर्ट नोट्स। यस, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, कि आप शॉर्ट नोट्स यूज़ कर सकते हैं, आप उनसे फ़ायदा भी ले सकते हैं। आप शॉर्ट नोट्स देख लेंगे, आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आपके लिए उतने एफिशिएंट नहीं होंगे जितना उस स्टूडेंट्स के लिए खुद थे, ठीक है। क्योंकि वो स्टूडेंट्स ने खुद बनाए थे, जब वो पढ़ रहा होगा तो उसके माइंड में पूरा वो मैप बनेगा कि हाँ मैंने ये टॉपिक यहाँ से किया था, ये पॉइंट मैंने इस बुक से लिखा है, तो उसके माइंड में पूरा मैप बनेगा। लेकिन जब आप पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ वो शॉर्ट नोट्स ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो यू कैन यूज़ देम, यू कैन बेनिफिट फ्रॉम देम, लेकिन एट द एंड उसके लिए जितना हेल्पफुल था उतना आपके लिए नहीं होगा, बट स्टिल इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। और सर इंग्लिश सिर्फ सिलेबस मुताबिक हकूक़ करना। Yes, Gora, English que eu vocabulary dessa parte ci tasul syllabus side niște ce sumra syllabus koli sang ne kol sai shwa. Overall tas syllabus cover kai. Most of the English was tasu already clear vi sai shwa. Ho syllabus का सही clear kai. एमडीकेट में आउट ऑफ कोर्स एमसीक्यूज आते हैं सलमान खान। यस, एमडीकेट में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ज़रूर तो नहीं कह सकते लेकिन आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूजुअली 3-4 एमसीक्यूज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3-4 एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस आ जाएं, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस का मतलब ये नहीं होता कि वो कहीं और से आ जाएं, आपके बुक से ही आते हैं, या वो सिलेबस में मेंशन नहीं होते, या फिर कोई टॉपिक आपके बुक में मेंशन होता है लेकिन उसके रिलेटेड कोई दूसरा कोई पॉइंट जो है वो किसी दूसरे बोर्ड के बुक में होता है, लेट्स से फेडरल में या पंजाब में, तो वो कहीं वहाँ से उठा लेते हैं। सो ओवरऑल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3-4 एमसीक्यूज आर यूजुअली कॉमन, ठीक है। एंड दिस नॉट अनफेयर, इसमें कोई अनफेयर होने की बात नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज आ गए। वो एक्चुअली इसमें जो है वो टेस्ट में कंपटीशन रखने के लिए ऐसे करते हैं। इफेक्ट में कंफ्यूज होता हूँ, लॉजिकल कॉज और इफेक्ट में कंफ्यूज होता हूँ, ठीक है। सो जनरली देखें, कॉज और इफेक्ट को समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सा इवेंट पहले हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा दूं कि पंखा चल रहा है, तो पंखा क्यों चल रहा है? पंखा चल रहा है, इट्स द इफेक्ट। कॉज क्या था? आई स्विच्ड ऑन द लाइट। For example, you can just generally we can generally think of any other examples. For example, बारिश हो रही है, तो बारिश क्यों हो रही है? क्योंकि बादल थे। सो बादल्स आर द इफेक्ट एंड बारिश इज द काज, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी द मोस्ट आइकॉनिक मीम के ज़्यादा पानी आया, तो ज़्यादा पानी क्यों आया? क्योंकि ज़्यादा बारिश हुई है। सो पानी इज द इफेक्ट एंड बारिश इज द काज, ठीक है। अंडरस्टैंड कि कौन सा इवेंट पहले हो रहा है। फिजिक्स में कितने एमसीक्यूज न्यूमेरिकल आते हैं? सलमान खान, यू कैन नेवर गेस इट के कितने एमसीक्यूज कहाँ से आते हैं, ठीक है। ऐसा टेस्ट भी पॉसिबल है जिसमें वो मुकम्मल कंसेप्चुअल आ जाए, कोई न्यूमेरिकल ना हो। ऐसा टेस्ट भी पॉसिबल है कि मुकम्मल न्यूमेरिकल्स आ जाएं। वी कैन नॉट गेस इट एंड वी कैन नॉट से कि कितने एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे। हाउ टू सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल फास्ट? प्रैक्टिस करें, उस पर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। इसके अलावा कैलकुलेशंस के लिए जनरली आप जब आप प्रैक्टिस यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, जहाँ यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उस वक्त भी आप जनरली कैलकुलेशन अपने माइंड में करें, कैलकुलेटर वगैरह का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास टेस्ट में कैलकुलेटर नहीं होगा। तो आप अभी यहाँ से ही प्रैक्टिस कर लिया करें, ठीक है। और जितनी ज़्यादा आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका एफिशिएंसी बढ़ेगी एंड यू कैन सॉल्व एमसीक्यूज फास्ट। सलमान खान, यस ऑफ कोर्स, लाइक यू नो केमिस्ट्री में जो है वो मेरिट के सिर्फ 180 सीट्स हैं,
और सब स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनका एडमिशन केएमसी में हो जाए, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। केएमसी अब सबको तो एकोमोडेट नहीं कर सकती। सो इवेंचुअली यू हैव टू गेट गो फॉर एडमिशन इन एनी अदर कॉलेज। और देखें, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो जाए ना, तो अगर आपने केएमसी से पढ़ा है या आपने एएमसी से पढ़ा है या आपने जीकेएमसी से पढ़ा है, अगर आपने कहीं से भी पढ़ा, ठीक है, एट द एंड आप सब एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं। फिर वो डिफरेंशिएशन खत्म हो जाती है। फिर डिफरेंशिएशन आपके परफॉर्मेंस के बेस पे होती है कि आप कितने अच्छे डॉक्टर बन गए, कितनी अच्छी आपने पढ़ाई की है। और हर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई जो है वो ऑलवेज सेल्फ स्टडी होती है, आपने खुद सेल्फ स्टडी करनी होती है। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपका केएमसी में एडमिशन नहीं हो रहा तो आप एमसी में या किसी और कॉलेज में नहीं जाएंगे। इस बात पे शुक्र अदा करें कि आपका एडमिशन हो रहा है, क्योंकि हर साल सिर्फ 1000 स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता है, बाकी द रेस्ट हज़ारों स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका एडमिशन भी नहीं होता। किस सिलेबस में आउट ऑफ कोर्स आते हैं, तो हम ये नहीं कर सकते कि किस सिलेबस किस सब्जेक्ट में आउट ऑफ कोर्स आते हैं। सो हम ये नहीं कह सकते कि कौन से सब्जेक्ट में आ रहे हैं, लेकिन पॉसिबल है शायद केमिस्ट्री में आ जाए, शायद फिजिक्स में आ जाए, लेकिन मोस्टली फिजिक्स में आते हैं। ठीक है, एमबीबीएस ट्रेनर, थैंक यू। ओके, वालेकुम सलाम। I wanted to ask, if we do 2 revisions in the last 20 days, will it be helpful for MDCAT preparation? Uh, the honest answer to this is कि अगर आप एक रिवीजन भी कर लें लेकिन अच्छी तरह कर लें, इट्स गोइंग टू बी अनफ। लेकिन नेसेसरी थिंग ये है कि आप रिवाइज कर लें, और ऐसे रिवाइज करें कि सब कुछ आपके माइंड में रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, आपके सब कुछ आपके माइंड में मौजूद हो। तो द बेस्ट थिंग इज़ कि अगर आप 3 रिविजन्स कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, लेकिन ऐसे रिविजन कर लें कि आपको सब कुछ रिवाइज हो जाए। कंसिस्टेंसी रखें, यस, वेरी गुड। मियाओ विथ चूज है, पता नहीं क्या है। Okay, let's move on to the next question. Which type of revision is more effective? 1 chapter per day effectively, or 2 to 3 passively? देखें कि रिवीजन आप कैसे कर रहे हैं। यू कैन डू 2 chapters, 3 chapters, होल सब्जेक्ट। द थिंग इज़ कि अगर आप जितना एफोर्ड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं 2-3 चैप्टर रिवाइज कर लूँ तो मुझे नहीं लगता कि अच्छी रिवीजन होगी, तो आप उसको कम कर लें। इफेक्टिव रिवीजन वही होता है कि जिसमें आपको सब कुछ रिवाइज हो जाए, सब कुछ आपके माइंड में रहे। वो आप एक चैप्टर्स भी कर सकते हैं, वो आप 4-5 चैप्टर्स भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल लूँ तो जो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है, पूरे दिन में मैं बस बमुश्किल इस एक चैप्टर को करता था। ठीक है, क्योंकि इट वाज काइंड ऑफ माइंड बॉगलिंग। बस मैं कंफ्यूज होता था कि इतना लंबा चैप्टर है, सेम चीज़ें रिवाइज करनी है, इतना रिएक्शन कौन पड़ेगा। तो उसके लिए मैं पूरे दिन में यही एक चैप्टर करता था। इसके बरक्स जो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स है, 5-6 चैप्टर्स हैं, वो पूरी फिजिक्स जो फर्स्ट ईयर की है वो मैं 5-6 आवर्स में कम्प्लीटली कर लिया करता था। सो इट डिपेंड्स कि आप जित अच्छा, लेट्स मूव ऑन अहेड। Salman Khan is saying that, bro, I'm very confused about to take admission in other college except KMC. What will be the advantages and disadvantages? सलमान खान पूछ रहे हैं कि अगर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ केएमसी के अलावा दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, कि उसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। ठीक है, तो एज आई एक्सप्लेन ऑलरेडी कि मेडिकल कॉलेज सभी सेम होते हैं। बस टॉकिंग अबाउट के केएमसी के अलावा किसी और कॉलेज में एडमिशन करना चाहिए या नहीं, और इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होंगी। ठीक है, सो देखें, देयर इज़ नथिंग एज सच के किसी दूसरे कॉलेज में आप होंगे तो आप डिसएडवांटेजेस होंगे आप उनके उस कॉलेज में होने के। ठीक है, देखें, आप जिस कॉलेज में भी हों, आपने सेल्फ स्टडी करनी होती है। अगर आप किसी कॉलेज से भी एमबीबीएस कर लें, एट द एंड एमबीबीएस के एंड पे आप एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं। ठीक है, तो इट्स नॉट एज सच कि आप किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लें तो उसका डिसएडवांटेजेस हैं या ऐसा कुछ है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ दैट के सिक्योर योर सीट। जहाँ पे भी आपको एडमिशन मिल रहा है आप वहाँ एडमिशन कर लें, ताकि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, सो देयर इज़ नथिंग एज सच के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस होंगी। जस्ट स्टे कंटेंटेड आपके आपको जहाँ भी एडमिशन मिल रहा है। सर, लास्ट वीक में किस तरह स्टडी करें? लास्ट वीक में क्या करना है कि आपने ओवरव्यू रखना है। आप इस अगर आपका रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ तो यू शुड कंप्लीट इट एटलीस्ट 2-3 days बिफोर द एमडीकेट।
लास्ट वीक में आप ऑलरेडी रिवीजन कंप्लीट कर लें। और उसके अलावा लास्ट वीक में आपने ये करना है कि ओवरव्यू सा कर लें। फॉर एग्जांपल आपको कुछ टॉपिक जो डिफ़िकल्ट लगते थे या ऐसे टॉपिक जो आपको ये लगता था कि मेरे इसमें कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर नहीं हुए, तो आप उसको दोबारा देख लें, ठीक है? इसके अलावा द थिंग यू हैव टू डू इज़ कि जो आपने टेस्ट अटेम्प्ट किए थे, वही टेस्ट आप दोबारा देख लें, उनमें जब आपके एमसीक्यूज़ रॉन्ग हुए थे, आप वो दोबारा देख लें। I guess it's already 1 hour. We should also keep this live short. I might want to end this soon. सर्वाइव फिल्टर लीड करना कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, इम्पोर्टेंट के लिहाज से तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप पढ़ लें तो अच्छी बात है। क्योंकि देखें, अगर हम टेस्ट को देखें तो टेस्ट केएमयू कंडक्ट कर रहा है, ठीक है? वो अपने बुक यूटिलाइज करेगा, लेकिन ऐसे पॉसिबल है कि वो आउट ऑफ सिलेबस जो एमसीक्यूज होंगे या जो सिलेबस में वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए कहीं से भी एमसीक्यूज उठा के ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल फेडरल से या पंजाब से। तो अगर आप फेडरल देख लें तो आपकी ज़्यादा पॉइंट्स क्लियर होंगी। सो इट्स गुड कि आप अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें, लेकिन इट्स नॉट समथिंग के यू जस्ट शुड मस्ट डू। पास्ट पेपर सारे सॉल्व करें या नहीं? पास्ट पेपर अभी आप वो ईटा वाले छोड़ दें, बस इट्स ऑल गॉन। अभी आप केएमयू वाले पास्ट पेपर सॉल्व करें जो 2022 से शुरू हुए हैं, ठीक है? तो बस आप वहीं से सॉल्व करें। सॉरी, 2023 से जो शुरू हुए हैं, 2022 से शुरू हुए हैं, 3 से, बस आप केएमयू वाले सॉल्व करें, दैट्स इनफ। और केएमयू के टेस्ट देख लिया करें। Yes, yes, yes. Is only KP book enough for organic chemistry? Yes, it's very much enough. ठीक है, अगर आप इसके साथ अपनी स्टडी को सप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप पंजाब की बुक देख सकते हैं, बट ओवरऑल आवर केपी बुक इज एनफ। क्या थर्ड टाइम देना चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन योर स्कोर। अगर आपके पिछले अटेम्प्ट्स में स्कोर कैसा आ रहा है, आपकी एफएससी कैसी, ठीक है? अगर आपके पिछले अटेम्प्ट्स में स्कोर अच्छा आ रहा है और आपको लग रहा है कि आई कैन स्टिल इम्प्रूव इट, तो यू शुड गो फॉर इट। पास्ट पेपर शुड बी सॉल्व ओनली सिलेबस रिलेटेड एमसीक्यूज और ऑल एमसीक्यूज। लेकिन फुल लेंथ पास्ट पेपर आप वही सॉल्व करें जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हों, ठीक है? अगर अगर ऐसे कोई पेपर्स हैं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं हो और बस वो इधर उधर के क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं, तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन इट, ठीक है? ओनली प्रैक्टिस सिलेबस रिलेटेड। You are welcome, Salman Khan, and I guess that was enough for today. See you guys the next week, inshallah. If you guys want specific questions to be answered in the session, though, you can just comment about them or you can just ask me here. But for now, I guess we should just end this live. And it was great to have you guys. Okay. बिलाल अहमद इज सेइंग कि अभी तक सिलेबस कवर नहीं हुआ, अब क्या करें? देखिए, कवर योर सिलेबस। अगर आपका सिलेबस अभी तक कवर नहीं हुआ, ऑल यू हैव टू डू इज टू कवर योर सिलेबस फर्स्ट, और इसके बाद आप रिविजन करें, ठीक है? सर, अगर आप सर आप किन एकेडमी के एफएलपी रिकमेंड करते हैं? देखिए, यूजुअली वी कैन नॉट से कि इस एकेडमी के बेस्ट हैं, इसके बेस्ट हैं, बट ओवरऑल जो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा सॉल्व करते हैं और जो एफिशिएंट रहते हैं वो एनजी खान के हैं, क्यूसीएमएम वगैरह के हैं। स्पेसिफिकली एनजी खान वगैरह के टेस्ट काफ़ी अच्छे रहते हैं, ठीक है? So I guess that's all. It was nice to have you guys. Thank you for joining in, and I will see you next time. Bye bye. Allah Hafiz.